एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति की पहले कल्पना भी नहीं होती थी, भारत आज वो लक्ष्य हासिल कर रहा है। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक मोदी नहीं है, ये 125 करोड़ मोदी है जो देश में। समर शेष है, स्वप्न अशेष, राजनीति का गहरा व्यू, 24 में किस राह चलेगा देश। एक धारा कहती है कि एक तरफ मोदी है, मोदी विजन है, मोदी वर्जन है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन है, इल्यूजन है और गजब का फ्यूजन है। तो दूसरी धारा कहती है कांग्रेस ही सॉल्यूशन है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। विजन और वर्जन ही किसी व्यक्ति को लीडर बनाता है। 2014 में मोदी के विजन को देश ने परखा। देश की जनता ने मोदी की उस गारंटी पर भरोसा किया जो हिंदुस्तान को दुनिया के मंच पर बेचारगी के बजाय एक बिग प्लेयर के तौर पर रखने को लेकर था। मोदी के वर्जन पर भरोसा इसलिए भी था क्योंकि दशकों बाद हिंदुस्तान नए ग्लोबल ऑर्डर में अपनी भूमिका मोदी के लाउड एंड क्लियर विजन में ही देख रहा था। निराशा छोड़नी होगी हमें। पुराने कितने ही बुरे अनुभव क्यों न हो, उसके आधार पर निराश मन को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है दुनिया का इतना बड़ी लोकतंत्र और जागरूक लोकतंत्र, जागतिक लोकतंत्र, ये अगर फैसला करें 125 करोड़ देशवासी, देश कहां से कहां पहुंच सकता है। 2014 की जमीन पर खड़े मोदी दरअसल 2024 के हिंदुस्तान की भूमिका वैश्विक मंच पर तैयार किए बैठे थे और इसी विजन ने मोदी को असरदार और भरोसेमंद लीडर के तौर पर स्थापित किया। देश की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 2014 में यह करीब 2 ट्रिलियन डॉलर थी। बीते 10 सालों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट आज भारत है, तो इसकी एक बड़ी वजह मोदी का वो टारगेट है जो 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने 24 के फ्रेम में भारत के लिए सेट किया। और इसी कन्विक्शन के साथ मोदी अपने तीसरे टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था का एक और वर्जन रखते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसी गारंटी ने देश में राजनीति की धारा और धुरी दोनों बदली है। जातीय खांचों में बटी राजनीति के बजाय मोदी ने अलग जातीय समीकरणों को साधा। इसमें युवा, महिलाएं, गरीब और किसान आते हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा,
मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। नए भारत में मोदी की राजनीति जाति की इसी धुरी पर कसी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 37% का था। इसमें 36% महिलाओं ने मोदी को वोट किया। वहीं पुरुष वोटरों में से 39% लोगों ने बीजेपी को चुना। इसी तरह 41% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी मोदी की लीडरशिप पर मुहर लगाई थी। 2024 की चुनावी जंग में फर्स्ट टाइम वोटर एक अहम फैक्टर है। 18 से 19 साल के वोटर्स को साधने के लिए मोदी का विजन और मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस असरदार साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में नए वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। मोदी का विजन अब 2024 के लिए नहीं बल्कि 2047 के लिए है, यानी 2 दशक से आगे के भारत की सोच और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में खड़े भारत के भविष्य की। और इसके लिए मोदी का सूत्र 2 शब्दों का है, बड़े स्वप्न और बड़े संकल्प। दूसरा, हिंदुस्तान में अब कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना न हो। उसको कहना चाहिए, बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसको पूछना चाहिए। हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास इतने साल है, तुम बताओ इस इतने सालों में तुम तुम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे। अगर ये भाव हम बच्चों के मन मंदिर में भर देते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, वो बच्चे लग जाएंगे। और दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। 2014 से 24 तक 10 साल में भारत के भीतर ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर हिंदुस्तान की पहचान दमदार होकर उभरी है, तो इसके पीछे मोदी का यही नजरिया अहम साबित हुआ है। सच यह है कि मजबूत लीडरशिप की खींची इसी लंबी लकीर के सामने विपक्ष बौना दिखता है। इसी पर देश की ध्वनि ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में कहीं रिफ्लेक्ट होती है। जब जनता से सर्वे में हमने सवाल किया कि मोदी के सामने विपक्ष इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है, तो 23% लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के काम की वजह से। लेकिन इससे ज्यादा 35% लोग कहते हैं कि विपक्ष के पास मोदी के जैसा कोई चेहरा नहीं। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत के इसी सर्वे में हमने ये भी पूछा कि मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो 33% लोगों ने कहा कोई मुद्दा नहीं है, जबकि 22% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र किया। महज 15% लोगों ने अडानी का मुद्दा माना। कांग्रेस के लोकतंत्र की रक्षा वाले राग पर 17% लोग सहमत हुए, जबकि 13% लोगों ने ईवीएम को मोदी के खिलाफ मुद्दा बताया। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति की पहले कल्पना भी नहीं होती थी, भारत आज वो लक्ष्य हासिल कर रहा है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने सामरिक सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए भी एक नया रास्ता चुना है। 2 दशक आगे की सोच, 2 दशक आगे के भारत की तस्वीर, 2 दशक आगे के हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहचान देश ही नहीं दुनिया को मोदी का कायल बनाती है। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. जाहिर है ऐसी ग्लोबल गवाहियों के बीच पीएम मोदी के पास अपने गवर्नेंस के सक्सेस मॉडल को दिखाने, बताने और जताने की जरूरत नहीं। मोदी की राजनीति के 3 अहम पहलू हैं। संस्कृति
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक समृद्धि और भारत की ग्लोबल भूमिका। बीते 75 वर्षों में जिस सनातन संस्कृति को पुरातन और अवैज्ञानिक करार देते हुए हाशिए पर धकेल दिया गया था, उसी सनातन संस्कृति को लेकर आज का भारत नई ऊर्जा और गर्व से भर रहा है। 75 वर्षों की ठहरी गुलामी की इसी मानसिकता को अपने कई दशक आगे के विजन में मोदी ने खंडित किया है। 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। बदलाव की इस दृष्टि का एक और अध्याय है अयोध्या। भव्य राम मंदिर और सम्मोहित करते रामलला का दर्शन करने उमड़ते भक्तों का सैलाब। खास बात यह है कि मोदी का अयोध्या संकल्प करीब 3 दशक पुराना था। जब एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या पहुंचे मोदी ने संकल्प लिया, फिर अयोध्या तभी आऊंगा जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा, और मोदी तभी अयोध्या पहुंचे। कभी कहा जाता था कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है और हिंदू समाज जब वोट करने जाता है तो उसे अपनी जाति याद आती है। मैं ये कहूँगा कि इस बार के वोट में जाति की दीवार ढह जाएगी। राजनीति और धर्म नीति का फर्क बड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे अगर कांग्रेस का विजन सियासी तौर पर खुद को दक्षिण में मजबूत करने का रहा, तो मोदी दक्षिण और उत्तर को संवेदनशीलता और भावुकता के सांस्कृतिक और धार्मिक सूत्र से जोड़ते दिखते हैं। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत के इसी सर्वे में इसका असर दिख रहा है। जब ये सवाल लोगों से पूछा गया कि अगर आप राम भक्त हैं तो क्या 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर जरूर जाना चाहेंगे, तो 30% उत्तर भारतीयों ने कहा हाँ, 22% दक्षिण भारतीयों ने भी हाँ कहा, 27% पश्चिमी भारतीयों ने राम मंदिर जाने की बात कही, तो वहीं 21% पूर्व और पूर्वोत्तर के लोगों ने राम मंदिर जाने की बात कही। विपक्ष भी बखूबी जानता है कि राम मंदिर से उठी लहर मोदी के पक्ष में व्यापक सुनामी ला सकती है, जिसमें विपक्ष का टिक पाना मुश्किल है। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाए राजनीति से। मोदी विजन की सबसे ज्यादा असरदार तस्वीर यही है, जब विपक्ष के हैरान परेशान चेहरे अपनी राजनीति साधने के लिए उतरते हों, माथे पर चंदन तिलक और रोली घिसे हुए और सनातनी परिधान को पहने। अब इसे मजबूरी कहें या सियासी तौर पर जरूरी, या आपकी सोच, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि कांग्रेस को आखिरकार धर्म ध्वजा के नीचे आना ही पड़ा, चुनावी मौसम में ही सही। लेकिन क्यों, इसका जवाब हमें सर्वे में मिलता है। ईटीजी रिसर्च टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने सर्वे में लोगों से सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर सेल्फ गोल कर लिया। 63% हिंदुओं ने इसका जवाब हाँ में दिया। यहां तक कि 15% मुस्लिम भी मानते हैं कि सोनिया गांधी ने राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर सेल्फ गोल कर लिया। वहीं 22% गैर हिंदू और गैर मुस्लिमों ने भी यही बात कही। इतना ही नहीं, जब हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष की नेगेटिव प्रतिक्रियाएं बीजेपी आरएसएस को मजबूत करती हैं, तो 56% हिंदुओं ने माना कि विपक्ष की नेगेटिव प्रतिक्रियाएं बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करती हैं। 18% मुस्लिमों ने भी यही माना।
वहीं 25% गैर हिंदू और गैर मुस्लिमों ने माना ये सही है। 2024 में मोदी 24 के नहीं बल्कि 47 के भारत का किरदार गढ़ने का प्लान तैयार कर रहे हैं। इसमें पुरातन के साथ आधुनिकता का गठजोड़ है और यही देश के युवाओं पर असर डालता है। मोदी की ऐसी योजनाएं ही उन्हें एक लीडर के तौर पर बेहद कन्विंसिंग बनाती हैं। यानी हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। करप्शन के खिलाफ ईडी का एक्शन विपक्ष की सांसें अटकाए हुए है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो भीतर गए उनके बाहर आने के सारे यत्न कोर्ट में फेल होते रहे। तो क्या करप्शन पर एक्शन का कमिटमेंट वही है जिसका इशारा 2019 के चुनावों से पहले मोदी ने दे दिया था? मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। इसी वर्जन ने एक भरोसा देश का जीता है। राष्ट्र को लेकर दशकों के आगे के विजन ने विश्वास जीता है। सदियों बाद सनातनियों ने गौरव से जीना सीखा है और सदियों बाद हिंदुस्तान को नया लक्ष्य दिखा है। तो क्या 2024 में हर भारतीय वोट 2047 के भारत के लिए करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।